ठीक है बच्चों, अब एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इसमें क्या कह रखा है, क्वेश्चन में कह रखा है 2 वुमेन और 5 मेन इकट्ठे मिलके 4 दिन में काम खत्म करते हैं, और वही अगर 3 वुमेन और 6 मेन मिलके 3 दिन में काम खत्म करते हैं। अब ये बताओ अकेली वुमेन कितने दिन में काम खत्म करेगी और अकेला मैन कितने दिन में काम खत्म करेगा। ठीक है, अब हम ये मान के चलते हैं, लेट मान के चलते हैं कि एक वुमेन x दिन में काम खत्म करती है। लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन वुमेन टू फिनिश वर्क इज इक्वल टू x डेज। एक वुमेन कितने दिन में काम खत्म करती है, x दिनों में। तो एक दिन में कितना काम करेगी वुमेन, पर डे वर्क बाय वुमेन कितना आएगा, x दिनों में एक वुमेन x दिनों में काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x। ठीक है, इसी तरह से एक मैन y दिनों में काम खत्म करता है, तो इसी तरह से एक दिन में मैन कितना काम करेगा, 1/y। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्वेश्चन में है, 2 वुमेन 5 मैन मिलके कितने दिन में काम खत्म करते हैं, 4 दिन में। अब एक दिन में एक वुमेन कितना काम करती है, ये तो है पर एक दिन का, एक दिन में एक वुमेन कितना काम करती है, 1/x। तो 2 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगी, 2/x। ये 1 डे का बच्चे, एक दिन में एक वुमेन 1/x काम करती है, तो 2 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगी, 2/x। इसी तरह से एक दिन में एक मैन 1/y काम करता है, तो 5 मैन एक दिन में कितना काम करेंगी, 5/y। दोनों मिलके, क्वेश्चन में है 2 वुमेन और 5 मैन मिलके 4 दिन में काम खत्म करते हैं, तो एक दोनों 2 वुमेन और 5 मैन मिलके एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे, 1/4। ठीक है बच्चे, इसी तरह से 3 वुमेन और 6 मैन मिलके 3 दिन में काम खत्म करते हैं। अब एक दिन में एक वुमेन कितना काम करती है, 1/x। तो 3 वुमेन एक दिन में कितना करेंगे, 3/x। एक दिन में एक मैन कितना काम खत्म करता है, 1/y। तो 6 मैन एक दिन में कितना करेंगे, 6/y। तो इसी तरह ये दोनों मिलके 3 दिन का काम है ना, एक दिन में काम कितना होगा, 1/3। ये आ जाएगा, ये 1 डे का निकालना है ना बच्चे, इसीलिए ये 1/4 है। ये ध्यान रखना, ये 4 दिन का है, ये हमने एक दिन में कितना होगा, 1/4। ये भी 1 डे का है, ये 2 वुमेन का 1 डे का काम है, ये 5 मैन का 1 डे का काम है, दोनों का मिलके कितना, एक दिन का काम कितना होगा, 1/4। ठीक है बच्चे, इसी तरीके से ये सेटिंग। अब देखो वेरिएबल्स जो से x और y है वो है डिनोमिनेटर में। जब भी डिनोमिनेटर में बात आती है, मैंने बताया लेट करेंगे। ठीक है, लेट कैसे करना है, 1 डिवाइडेड बाय जो नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन है, इसको a मान लो और इस वाले को b। लेट करेंगे तो क्या आएगा, 2a प्लस 5b इक्वल टू 1/4। ये वाला 4 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 8a प्लस 20b इक्वल टू 1। इसी तरह से यहां पे भी 3a प्लस 6b इक्वल टू 1/3। ये इक्वेशन बन जाएगी, ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 इक्वेशंस बन गई बच्चे आपके पास। इन दोनों को जो से मर्जी मेथड से आप सॉल्व कर लो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपके पास a और b का आंसर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा 1/18, b आ जाएगा 1/36। लेकिन हमें तो x और y का आंसर चाहिए था। अब हमने a को क्या माना था, 1/x, a की जगह क्या लिख दो, 1/x। b को क्या माना था, 1/y, b की जगह क्या लिख दो, 1/y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x की 1 के साथ क्या आएगा, x, 18 1 दा 18। सिमिलरली y की 1 के साथ y और 36 की 1 के साथ 36। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 18 एंड 36। ठीक है बच्चे, तो एक दिन में एक वुमेन जोन सी है वो 18 दिन में, अकेली वुमेन 18 दिन में काम खत्म करेगी और अकेला मैन 36 दिनों में काम खत्म करेगा। ठीक है बच्चों।